हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। तो हम लोग आज करने वाले हैं, अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो सेशन रहेगा काइनेमेटिक्स का। पूरा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स के जितने भी थ्योरी थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन थे सारे कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है तुलसी क्लासेस में, तुलसी क्लासेस टाइप कीजिए, उसमें मिल जाएगा। और आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आज जो है इस पेपर में मैं लिख के लाया हूँ जो एग्जाम्पल 3.1 एनसीईआरटी, आपका जो फिजिक्स का टेक्स्ट बुक है, फिजिक्स 1 बुक जो एनसीईआरटी का, उसमें आप पेज 43 में देखेंगे। पेज नंबर 43 में एग्जाम्पल 3.1 है, ठीक है। ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का है क्वेश्चन, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिजिक्स का। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं पढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करके समझाता हूँ आखिर कैसे इसे सॉल्व करना। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो ये बोल रहा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर 3.1। तो फिगर 3.1 आपके बुक में दिया हुआ है, आप वो बुक देख लीजिए, ऐसे मैंने बना दिया है। ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में वो कार मूव कर रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स। ओ टू पी जो है वो जा रहा है 18 सेकेंड में। ओ टू पी फ्रॉम ओ पॉइंट टू पी पॉइंट 18 सेकेंड में जा रहा है। उसके बाद लिखा है एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। 6 सेकंड लगता है पी से क्यू वापस आने में। 18 सेकंड में ओ से पी जा रहा है, बाकी के 6 सेकंड में पी से क्यू वो रिटर्न आता है उसी स्ट्रेट लाइन में कार। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ए और बी पार्ट है। एवरेज स्पीड वेलोसिटी दोनों चीज़ निकालना है ओ टू पी के लिए, और दूसरा पार्ट बोल रहा है ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, उस जर्नी के लिए। पहले हम लोग ए निकालते हैं, कौन सा जर्नी, जब वो ओ से पी जा रहा है तो एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। चलिए निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी आखिर हो क्या रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओ टू पी जाने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू पी 18 सेकेंड, 18 सेकेंड दिया हुआ है। 18 सेकेंड इज द टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उस जर्नी को करने में कितना टाइम लगा, ये देता है आपको एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट सारी चीज प्लेलिस्ट में कवर है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। फाइनल पोजीशन 360 मीटर, सारे यूनिट इसमें जो है, ये जो यूनिट यूज़ किया गया मीटर है, 200 मीटर, 240, 280 मीटर, सब मीटर में गया। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये देखिए ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन ओ टू पी, पी पे है हमारा प्लस 360 माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0 पे है। ये दे दिया आपको डिस्प्लेसमेंट। कितना टाइम लग रहा है ओ टू पी के जर्नी में, 18 सेकेंड। 18 सेकेंड यूनिट लिखेंगे और ये मीटर है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 360 माइनस 0, 360 डिवाइडेड बाई 18, 360 मीटर डिवाइडेड बाई 18 सेकेंड, जो कि आपका निकल के आ जाएगा, कैंसिल करिए, 18 1 सा 18, 2 सा 36 और ये 0, 20 मीटर और साइन देना होगा प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 1 इसके साथ 18 1 से प्लस 20 मीटर पर सेकेंड जो है एवरेज वेलोसिटी होगा फ्रॉम ओ टू पी इस कार का। अब इसी पार्ट ए पार्ट में एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये देख लीजिए आप लोग, एवरेज वेलोसिटी निकाले, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। इसे मैं रब कर रहा हूँ ये पार्ट को। चलिए निकाला जाए एवरेज स्पीड क्या है, ये ही ओ टू पी जर्नी में ही। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस में जो है आपका प्लस माइनस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट हैज अ साइन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डज नॉट हैव साइन, डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो बस देखिए कितना दूर है, 0 से 360 मीटर का जो है डिस्टेंस है, कितने देर में ट्रैवल कर रहा है वो, 360 मीटर डिवाइडेड बाई
टोटल टाइम 18 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, 18 सेकेंड 360 मीटर। ये भी निकल के आ जाएगा आपका 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा और 0 20 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड भी आ गया, एवरेज वेलोसिटी भी उतना ही आया था। क्यों आया? अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए क्यों आया। क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड दोनों आने का कारण ये होता है कि ये जो मोशन था हमारा O2P वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही था। डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है तभी वेलोसिटी और डिस्टेंस में अंतर आ जाता है। साइन का डिफरेंस जो आता है वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड में, ये स्पीड हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस कब आता है? तब आएगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा। टाइम तो दिया ही रहेगा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अब डिफरेंस कब आता है? स्पीड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चलते। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर आता है वो आता है जब भी डायरेक्शन चेंज करता है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या होता है, फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, छोटा ही होता है एक्चुअली, डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं होता डिस्प्लेसमेंट, आइदर इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस, उसके चलते आंसर अलग आ जाता है। तो ए पार्ट का O2P में दोनों का आंसर 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बी पार्ट क्या बोल रहा है? O2P एंड बैक टू Q, क्या बोल रहा है ये? फ्रॉम O2P एंड बैक टू Q, Q वापस आ रहा है, P तक जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ये चेंज कर रहा है। O2P जा रहा है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, Q आने के लिए उसे लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन P पॉइंट पे चेंज हो जाएगा। एंड बैक टू Q, इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इस केस में, B में? तो निकालिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अभी बताए हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब जो है डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको जब ये डायरेक्शन चेंज कर दिया, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना, इसका O2P P2Q नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कंपेयर किया जाए तो कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है? देखिए, फाइनल पोजीशन एट Q, O2P एंड बैक टू Q, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है प्लस 240 मीटर, प्लस 240 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 मीटर पे था, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, टाइम O2P एंड बैक टू Q। O2P में 18 सेकेंड लग रहा था O2P, और P से Q फिर जाने में 6 सेकेंड, यानी कि टोटल 18 प्लस 6 24 सेकेंड लग रहा है। 18 प्लस 6 सेकेंड, 18 P तक जाने में P से Q 6 सेकेंड, 18 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, प्लस 240 डिवाइडेड बाई 18 और 6, 18 प्लस 6 24, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, कितना हो जाएगा, ये तो 1 सा चला जाएगा और ये 10 सा, तो आ जाएगा आपका आंसर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर एवरेज वेलोसिटी इन पार्ट बी। पार्ट बी का एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब निकालते हैं इसका बी पार्ट में एक और चीज़ था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकाला जाए, इसको मैं अब करता हूँ, एवरेज स्पीड निकालना है, देख लीजिए। अब आता है हमारा एवरेज स्पीड, बी था ना, हाँ, O2P एंड बैक टू Q, O2P एंड बैक टू Q, क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना हो रहा है देखिए, तो डिस्टेंस में सारे चीज ऐड करते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जितना दूर गया सबको ऐड करेंगे। पहले 360 मीटर गया है,
और बाद में कितना मीटर गया है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि 360 डिस्टेंस जो है आपका 360 प्लस 360 बाद कितना गया ये जो है 360 माइनस 240, 360 माइनस 240 जो गैप है ये इतना और गया है वो, प्लस 360 माइनस 240 मीटर, ये जोड़ा हुआ है, ठीक है, P2Q। अब O2P ये है, P2Q ये डिस्टेंस है इन मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन कितना है, अगेन 18 प्लस 6 24 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो चलिए देखा जाए, 360 प्लस कितना हो जाएगा, 360 प्लस 360 माइनस 240 ये 120 हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 24, ये सेकेंड में है, पूरा चीज़ मीटर में है। फाइनल आंसर 360 प्लस 120 480 होता है, 480 मीटर डिवाइडेड बाई 24 सेकेंड, काटिए 24 1 जा 24 2 जा 48 0 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है, ठीक है। आंसर पॉजिटिव वेलोसिटी पिछले में भी आया था 10 मीटर पर सेकेंड प्लस में था, और इसमें तो प्लस माइनस होता नहीं है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा आंसर, ए और बी का कंप्लीट आंसर फॉर एग्जाम्पल 3.1 पेज 43 में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। जितना भी एग्जाम्पल आगे 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 बनाते जाएंगे ना, वो जो डेटा दिया वो मैं लिखूंगा, आप लोग बुक खोल के क्वेश्चन देख सकते हैं। एनसीईआरटी कॉमन बुक है, सभी के पास रहता है, नहीं तो आप लोग इंटरनेट में भी देख सकते हैं, ncrt.nic.in में आपको बुक मिल जाएगा। ऐसे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है, सब लोग के पास रहता है। ये चीज़ हो गया, यही था आज का सेशन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और एक और बात बताना है, हाँ, ये जो है बी केस में क्यों आया, बी केस में ये जो क्वेश्चन है इसमें बी केस में 20 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड आया, क्यों? क्योंकि टाइम टेकन तो सेम है, सेम टाइम में जब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करेंगे, टाइम सेम है ना, टाइम देखिए टाइम टेकन सेम है और डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है कम और डिस्टेंस हो जा रहा है ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण एवरेज स्पीड ज़्यादा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे रिवर्स करके रिवर्स हुआ है मोशन यहाँ पे कार का, पी से वो वापस क्यों आया, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट कम हो जा रहा है, इतना है डिस्प्लेसमेंट। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कम, टाइम सेम, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा टाइम सेम, इसलिए ये 20 मीटर पर सेकेंड आया, वो +10 आया था। यही चीज़ था, देख लीजिए आप लोग। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, ताकि लोगों को पता चले। काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन भी करवा दिया गया है, वेक्टर, स्केलर, ये सब चीज़ करवा दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो लिंक, और आप लोग भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।